तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ह्यूमन डीमन जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है कि तुमने जहां पर उस मॉन्क की बात मानकर उसको माफ क्यों कर दिया, तुम उन सभी एल्डर्स को वहां पर मार सकते थे जो फ्यूचर में तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। तो माजू से कहता है कि उस एल्डर को वैसे भी जहां पर सजा मिल चुकी है। तो इस बात से ह्यूमन डीमन काफी हैरान होता है। तो माजू से कहता है मैंने जहां पर इसलिए उस बंदे को माफ कर दिया क्योंकि उसे उसकी सजा मिल चुकी है। मिस जूजी ने कहा था कि वो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के बाप की तरह है। तो यहाँ पर रिलेशन एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर वो उसे अपनी बाप की तरह समझता है तो उसका मतलब यह है कि चीफ एल्डर भी अपने ग्रैंड मास्टर को अपने बेटे की तरह ही समझता है। और मैंने उसे सेक्टर से निकाल दिया, उसे बैनिश कर दिया। सेक्टर से निकलने पर उसे भी उतनी तकलीफ हुई होगी जितनी ग्रैंड मास्टर को तकलीफ होती रही है उसे सजा देने में। तो मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर यह सजा मिल चुकी है कि वो अपने बेटे जैसे ग्रैंड मास्टर से दूर हो गया है। ह्यूमन डीमन उसे कहता है कि मुझे इस तरह की फीलिंग्स के बारे में कोई परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी बाप बेटे की फीलिंग के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ? मैं तो बस यहाँ पर आगे आने वाले खतरे के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर मेरी तरह बनने की बजाय जहाँ पर इस ह्यूमनली मॉन्क की तरह बनते जा रहे हो। तुम यहाँ पर एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो, जबकि अभी तुम यहाँ पर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर हो। और ह्यूमन डिस्ट्रॉयर का मतलब ही ये है कि तुम्हें तबाही मचानी है। तो माजू से कहता बस करो, मैंने बस यहाँ पर सोच समझकर फैसला लिया था। उस वक्त के हालात के मुताबिक मैंने फैसला ले लिया। मैंने उन एल्डर्स को जिंदा छोड़ दिया और बस उन्हें सेक्टर से निकाल दिया है। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी यहाँ पर वापस आकर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर सिंडिकेट का बुरा हो, क्योंकि वो सिंडिकेट का बुरा नहीं चाहते, बस अपना अच्छा चाहते थे। और मैं कोई ऐसा इंसान तो नहीं हूँ बिला वजह यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दे। तो ह्यूमन डीमन उसे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुम पहली बार ह्यूमन डिस्ट्रॉयर बने थे उस वक्त तुमने 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी? क्या वो सभी लोग बुरे थे? वो सभी लोग भी तो अच्छे लोग थे। तो माजू से कहता है कि उस वक्त मुझे नई नई पावर्स मिली थी और तुम दोनों मेरे दिमाग में फुसफुसाहट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इतने सारे लोगों की जान ले ली, लेकिन अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुकी है मैं बिला वजह किसी की जान नहीं लूंगा। तो ह्यूमनली मॉन्क जो होता है उसे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिला वजह किसी की जान लेनी भी नहीं चाहिए। जबकि ह्यूमनली डीमन वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ह्यूमनली मॉन्क पिछले कुछ दिनों से बात नहीं कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा अटेंशन मिल रही है। क्या मुझे भी यहाँ पर इसकी तरह चुप हो जाना चाहिए? तो इसी के साथ ही दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि ह्यूमनली सुप्रीम हॉल के बाहर जहां पर हमारे जू का मेन रूम होता है जिसके अंदर वो कुर्सी लगाकर बैठा होता है, उसके बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर एक पियक्कड़ आकर बैठ जाता है। वो अपना बड़ा सा कटोरा लेता है, वाइन का कटोरा लेकर उसके दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाता है। साथ ही वहां पर पी रहा होता है, साथ ही वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो मासूज होता है अपने साथियों के साथ बाहर निकल आता है और कहता है कि अब ये क्या हो रहा है। वो मिस जूजी से पूछता है कि मिस जूजी ये बंदा कौन है जो दिन दिहाड़े हमारे सुप्रीम हॉल के बाहर आकर बैठकर पी रहा है और साथ ही शोर मचा रहा है। तो वह डीमन उसे कहता है कि मास्टर क्या मैं वहां पर जाऊं और जाकर उसे हटा दूं? तो माजू से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम वहां पर जाकर उसको मार डालो? नहीं, उसे मारना नहीं है। और इसी के साथ ही वो जूजी से पूछता है कि तुम बताओ। तो जूजी उसे कहती है कि ये बंदा मैं इसे जानती हूँ, ये हमारा पुराना कैप्टन हुआ करता था। हमारे पास जो डिमोनिक आई स्क्वाड है ये उसका पुराना कैप्टन है और इसका नाम जैंग अंग है। और उसके बाद से जब इसे इसकी स्क्वाड से निकाल दिया गया तब से ये हर वक्त पीता रहता है, इसके अलावा इसे कोई काम ही नहीं है। माजू से कहता है कि तुमने कहा कि ये डिमोनिक आई स्क्वाड का लीडर था, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ग्रैंड मास्टर के बहुत ज्यादा करीब था। अगर ऐसी बात है तो फिर से यहाँ पर स्क्वाड से निकाला क्यों गया? तो वो से कहते हैं कि इससे एक गलती हो गई थी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये काउंसिल का एक ऐसा मेंबर था जो हमेशा राइटियसनेस के ऊपर ही चलता रहा है, ये कभी राइटियस पास से नहीं फिरा, यानी कि हर वक्त हमेशा अच्छी बात करता था और अच्छे काम करता था और किसी को भी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के करीब भी नहीं आने देता था, जिसकी वजह से बहुत सारे एल्डर्स की नजर में ये काफी ज्यादा बुरा बन गया था और बहुत सारे लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ये ग्रैंड मास्टर के कुछ ज्यादा करीब चला गया है। और उसके बाद इसे एक छोटी सी गलती होगी, उस गलती की वजह से इसकी पावर इसके पास से ले ली गई, इसे स्क्वाड के कैप्टन की पोजीशन से हटा दिया गया और उसके पास इसकी ये हालत हो गई है। माजून से कहता है कि यार इसने क्राइम क्या किया था? तो वो कहती है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने एक एल्डर के ग्रैंडसन की जान ले ली थी। हालांकि इसका कहना है कि इसने किसी एल्डर के ग्रैंडसन की जान नहीं ली। तो माजू कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इसके शोर के अंदर यहाँ पर इसका रोना सुनाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पियक्कड़ नहीं बल्कि कोई ऐसा बंदा मेरे दरवाजे के ऊपर आकर बैठा है जो कह रहा हो कि उनका मास्टर, उनका नया लीडर यहाँ पर आकर उसके सामने बैठकर उसकी बात सुने कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, वो यहाँ पर मेरे साथ बात करना चाहता है। तो जूजी उसे कहती है वो सिर्फ और सिर्फ एक पियक्कड़ है, उसकी बात मत सुनो, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करेगा। तो माजू कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इससे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर इनका लीडर हूँ, अगर मैं भी इसकी बात नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? और इसी के साथ ही वो जैंग अंग जो होता है अभी वहां पर चिल्ला रहा होता है। तो माजू जो होता है अपना बड़ा सा एक बाउल लेता है और उसके पास चला जाता है, एक बड़ा सा बाउल वाइन का लेकर उसके सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है कि कैप्टन जैंग अंग, तो क्या हम दोनों यहाँ पर पीना स्टार्ट करें? हम दोनों तब
तक पियेंगे जब तक हम दोनों में से एक बेहोश नहीं हो जाता। तो जांगंग उसे कहता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा जू से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है, तुम बस यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तुमने सुना तो होगा कि हीवन डिस्ट्रॉयर यहाँ पर तुम्हारा नया ग्रैंड यंग मास्टर बन गया और मैं ही वो हूँ, मैं ग्रैंड यंग मास्टर हूँ। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम हीवन डिस्ट्रॉयर हो। तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि कौन यहाँ पर ज्यादा पीता है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर पीना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों वहां पर अपने अपने जार उठाते हैं और वहां पर जाम में डालकर उसको पीना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर 5 दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर पीते पीते पूरे 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी यहाँ पर टल्ली होकर बेहोश नहीं होता, ना ही सोता है। तो उसके साथ ही जो होते हैं साइड के ऊपर खड़े होते हैं। मैट डीमन कहता है क्या ये कोई इंसान है जो यहाँ पर 5 दिन से लगातार पीता जा रहा है, और ऊपर से हमारे यंग मास्टर को भी तो देखो, वो भी यहाँ पर बैठकर पी रहे हैं और दोनों में से कोई भी यहाँ पर गिर नहीं रहा। लगता है कि इन दोनों के इनर की और इनका स्टैमिना वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है कि पी पी कर भी ये लोग यहाँ पर टल्ली नहीं हो रहे। जैंगैक वहां पर साथ ही साथ कुछ लाकर बड़बड़ा रहा होता है। तुम्हारा जू जो होता है उसकी बातें सुन रहा होता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। बस वो यहाँ पर जैसे को पैक्कर नहीं वैसे शोर मचाते हैं और एक ही लफ्ज को बार बार दोहराते हैं। तो वहां पर कुछ कह रहा होता है कि राइट मेंटालिटी, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारा जू से कहता है कि तुम यहाँ पर बार बार एक ही बात कर रहे हो, तो पिछले 5 दिन से तुम यही बात किए जा रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टैमिना वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, तुम्हारी इनर की भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से तुम अभी तक यहाँ पर पी पा रहे हो। तो वो उसे कहता है कैसी बात है। तुम्हारा जू इसी के साथ अपना कप नीचे रखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपनी एक्टिंग को बंद कर देना चाहिए। जैंगैंग, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कोई पियक्कड़ बिल्कुल भी नहीं हो। ये बात सुनने के बाद जैंगैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पियक्कड़ हूँ और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तुम्हारा जू जो होता है वहां पर मैट डीमन को वॉइस मैसेज भेजते हुए कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर से बाहर निकालो, कोई भी यहाँ पर इस एरिया में नहीं होना चाहिए, आसपास के एरिया को क्या से कहते हैं सिक्योर करो, ताकि कोई भी यहाँ पर हमारी बातों को भी ना सुन सके। तो मैट डीमन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि सभी लोग चलो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, और वो सभी को वहां पर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि वजह पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब सभी लोग वहां पर से मैट डीमन सभी को निकाल देता है, तो सभी के चले जाने के बाद अब हमारा जू और जैंगैक दोनों वहां पर अकेले बचते हैं। तो हमारा जू से कहता है कि अब सभी लोग यहाँ पर से जा चुके हैं, अब तुम मेरे सामने बात कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग को छोड़ देना चाहिए, मैं ये बात पहले समझ चुका हूँ कि तुम कोई पियक्कड़ नहीं हो, बल्कि तुम मेरे सामने यहाँ पर वाइन पीकर यानी कि एक पियक्कड़ होने की नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारा जू आगे बढ़ता जैंगैक के करीब चला जाता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस अल्कोहल के हाथों बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखी हैं, मुझे अल्कोहल बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ना ही मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा पीना पसंद है, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर पीना पड़ा, ताकि मैं देख सकूं कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर वाइन पीने का मकसद क्या है, तुम यहाँ पर अल्कोहल पी क्यों रहे थे। और मुझे ये बात तो पता चल चुकी है कि तुम कोई एडिक्टेड नहीं हो, यानी कि तुम कोई ऐसे पियक्कड़ नहीं हो जिसे यहाँ पर वाइन पसंद है। तुम यहाँ पर अगर वाइन पीने के एडिक्टेड होते तो अभी तक पीकर तुम टल्ली होकर बेहोश हो चुके होते या फिर सुकून में चले गए होते, क्योंकि अक्सर लोग वाइन इसलिए पीते हैं ताकि पीने के बाद वो सुकून में चले जाएं, लेकिन तुम यहाँ पर लगातार पिछले 5 दिन से पीते जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी इनर की को बर्न कर रहे हो, ताकि जो वाइन है तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद तुम्हारे दिमाग को सुन ना कर सके। क्या अब तुम यहाँ पर मुझे बताना चाहोगे कि ये सब कुछ करने की जरूरत क्या पड़ी है? तुम यहाँ पर एक कैप्टन थे और कैप्टन होने के बाद तुम किसी के साथ भी जाकर इस बात को शेयर कर सकते थे कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ। तो मैं यहाँ पर सुनूंगा कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है और तुम यहाँ पर मुझे क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 80 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जैंगैक इसे यहाँ पर कौन सी सच्चाई बताने वाला है, क्योंकि वो भी इसे यहाँ पर एक राज की बात बताएगा।